सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनइक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, एंड x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 3। ये आपके पास टू इन इक्वेशन है, इनका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, टू लीनियर इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि x और y की क्या वैल्यूज आएंगी जिनके लिए ये दोनों इन इक्वालिटीज होल्ड करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके लिए करेंगे, इक्वालिटी के लिए करेंगे। तो यहां से क्या जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 के लिए, तो x प्लस 5 वाई इज इक्वल टू 5 के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, देखो x0 y5 y0 x5। ठीक है, फॉर दिस x एंड y0 देन x is 3। ठीक है, एंड व्हेन y is 1, मैंने पहले y is 1 एंड x कितना आ गया, नहीं लेना तो ले लो यार, x0 ले लो, x0 लिया आपने तो y आ गया मेरे पास -3। ठीक है, आ जाओ इनके लिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा रीजन हमें शेड करना है। दिस इज योर x एक्सिस ओरिजिन एंड y एक्सिस y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and this point is 5। ठीक है, and -1 -2 -3 काफी है, -1 -2 and -3। आ जाओ पहले इसके लिए x0 y5, x0 y5 ये पॉइंट आएगा, लेट दिस पॉइंट इज ए 0,5। सेकंड इज x5 y0, ये पॉइंट आएगा 5,0। ठीक है, मिला लो और लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, इक्वल टू साइन है साथ में तो मतलब लाइन डार्क करनी है। ठीक है, किस लाइन की इक्वेशन है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आ जाओ पहले इसके लिए, अब देखो इसमें कौन सा हाफ आपके पास शेडेड होगा। एक लाइन के नीचे बन रहा है दिस इज द फर्स्ट हाफ, और एक लाइन के ऊपर ये बन रहा है दिस इज द सेकंड हाफ। ठीक है, अब देखो किसी भी पॉइंट में ले लो, मैं फर्स्ट हाफ में ले रहा हूं पॉइंट, फर्स्ट हाफ में ले 0,0। ठीक है, फर्स्ट हाफ में लिया मैंने पॉइंट 0,0। ठीक है, तो फ्रॉम 1 से क्या जाएगा, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 0 जो है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रहा है, ये तो मेरे पास फॉल्स है विच इज फॉल्स। ठीक है, देखो इक्वल टू मतलब लाइन पर पॉइंट है। ठीक है, लेकिन 0 ग्रेटर देन होता है 5 से, 5 से बड़ा तो 0। ठीक है, 0 5 से बड़ा तो होता नहीं, इसका मतलब आपके पास 1 जो है वो आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन कहाँ आएगा इसका, सेकंड पार्ट में। तो कौन सा रीजन शेड होगा इसका, दिस इज दिस पार्ट। ठीक है, ये पार्ट इसका शेड होगा, कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब सेकंड लाइन के लिए हमने करना है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। नाउ x3 y0, ठीक है, x3 y0 दिस इज द पॉइंट। ठीक है, 3,0। ठीक है, एंड x0 y -3 दिस इज द पॉइंट 0,-3। नहीं, हाँ ठीक है, इन्हें ज्वाइन कर लो। ठीक है, जब आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, ठीक है, आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ठीक है, तो देखो इस लाइन को भूल जाओ, अब इस लाइन से एक पार्ट ऊपर बन रहा है और एक पार्ट नीचे बन रहा है। ठीक है, मैं फिलहाल इसको रफ कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, बाद में लगा लेंगे लाइन। ठीक है, अब देखो इस लाइन से एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे,
दिस इज योर फर्स्ट हाफ एंड दिस इज योर सेकेंड हाफ, ठीक है। अब आपको किसी एक हाफ में पॉइंट लेना है, ठीक है। तो मान लो मैंने फर्स्ट हाफ में लिया है, ठीक है। इन फर्स्ट हाफ प्लेन, ठीक है, पॉइंट ले लिया मैंने 0,0। देयरफॉर फ्रॉम सेकंड के लिए ग्राफ है, किसके लिए ग्राफ है ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करो, 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक है। देखिए इक्वल टू का मतलब ये पॉइंट लाइन पर है, एंड 0 इज लेस देन 3 जो कि ट्रू है। तो यानी कि कौन सा हाफ शेड होगा आपके पास, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला हाफ शेड होगा। अब इस लाइन को लगा लो, ये जो लाइन थी आपके पास लगा ले। अब आपको देखना है कि कॉमन पार्ट कौन सा है जहां पर दोनों का शेड हुआ, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, ये पार्ट आपके पास आ रहा कॉमन, कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये पार्ट कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये पार्ट तो नहीं आ रहा कॉमन, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोनों में जो शेड हुआ कॉमन पार्ट वो क्या है आपके पास, ठीक है, ओनली दिस पार्ट, ये पार्ट आपके पास शेड हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस रीजन में आप कहीं भी पॉइंट ले लो, इस रीजन में आप कहीं भी पॉइंट ले लो, दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट आएगा कोई, ठीक है, x4 एंड y5, x4 y5, इसी रीजन में पॉइंट आ रहा है। सब्स्टिट्यूट करो, 4 + 5 9, 9 इज ग्रेटर 5, ठीक है। और x4 y5 -1 इज लेस देन 3, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो सेटिस्फाई करेंगे, जो इसी में जो भी पॉइंट आएगा वो इन दोनों इक्वेलिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन, ओके, ठीक है। आ जाओ एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 6.3 का, x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ग्राफ किसके लिए बनेगा, इक्वालिटी के लिए सबसे पहले तो इनके लिए ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। x axis and this is your y axis, x o x dash and y o y dash, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 काफी है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, ये आया पॉइंट। तो ये लाइन बनेगी जो आपके पास y एक्सिस के पैरेलल होगी, x इज इक्वल टू 3। नाउ y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 लाइन यहां से बनेगी जो 2 से पास करेगी, ठीक है, और जो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। अब देखो इसको लाइन को हम बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले चीज देखो इसके लिए x इज इक्वल टू 3 के लिए मेरे पास एक हाफ ये आ रहा है और एक हाफ ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट हाफ में पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, 0,0 मैंने अगर पॉइंट लिया, ठीक है, फर्स्ट हाफ में लिया, फर्स्ट हाफ प्लेन में लिया मैंने पॉइंट 0,0, आप कोई भी ले सकते हो। सब्स्टिट्यूट करो इसे, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इन इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0 पुट की, 0 जो होता है 3 से बड़ा होता है, ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पॉइंट में पॉइंट लिया तो वो सेटिस्फाई नहीं किया, तो सॉल्यूशन कहां आएगा इसका, सेकंड पार्ट में आएगा, ठीक है, ओके, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। अब आती बात इसकी, नाउ y इज इक्वल टू 2 के लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है, y इज इक्वल टू के लिए किया। अब देखो ये y के एक नीचे रीजन आ रहा है और एक ऊपर रीजन आ रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी रीजन में पॉइंट ले लो, मैंने मान लो फर्स्ट रीजन में पॉइंट लिया 0,0, आपको इसे, ठीक है, किसमें, सेकंड में चेक करना है, सेकंड का ग्राफ बन रहा है, तो सेकंड में y की वैल्यू 0 पुट करो, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है,
जीरो थोड़ी ना 2 से बड़ा होगा, जीरो 2 से बड़ा नहीं होता है, जीरो 2 से छोटा होता है। तो फर्स्ट रीजन में आपने पॉइंट लिया तो वो फॉल्स है, तो इसका सोल्यूशन आएगा सेकंड रीजन में, यानी कि ये सारा रीजन शेड होगा। तो देखो यहाँ पर कॉमन पार्ट क्या है, ठीक है, कॉमन पार्ट को रखूंगा मैं, बाकी रफ कर दूंगा, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास ओनली कॉमन पार्ट है, ठीक है, दिस पार्ट, तो ये पार्ट आपका सॉल्यूशन होगा इन इनइक्वालिटी का, ठीक है। इस रीजन में आप कोई भी पॉइंट लोगे, ठीक है, इस रीजन में आप कोई भी पॉइंट लोगे, ठीक है, तो वो इन दोनों इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा ही करेगा, ओके, ठीक है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से 4, यहाँ 4,4 पॉइंट लो, यहीं आएगा कहीं 4,4, ठीक है, दिस पॉइंट इज 4,4, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं से, तो x की वैल्यू 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हाँ ट्रू है, इक्वल टू लाइन पर आएगा, एंड 4 इज ग्रेटर देन 2, वो भी ट्रू है, ठीक है। तो इस पार्ट में जो भी सोल्यूशन आएगा वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। अब आपको मैं टू क्वेश्चंस बता देता हूँ और, ठीक है, बाकी आप ट्राई करना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कंडीशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है, एंड x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। कई बार आपके पास ऐसे भी लिखा होता है, इसका मतलब है x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये और ये एक ही बात है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, अब आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ किसके लिए ड्रॉ करोगे, इक्वालिटी के लिए ड्रॉ करोगे, और यहाँ पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले टेबल बना लो इसका, एक्स वाई, एंड इसके लिए भी आ जाएगा टेबल एक्स एंड वाई। अब आती बात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस हो वाई डैश एंड एक्स हो एक्स डैश, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो एक्स 0 वाई 0, यहाँ पॉइंट आएगा x 0 y 0, और x की वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू इस तरफ 0 से कम होती है, यहाँ भी 0 से कम होती है, यहाँ भी 0 से कम, यहाँ भी 0 से कम, ठीक है। तो x की 0 से बड़ी वैल्यू, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। y इज ग्रेटर देन 0, y 0 कहाँ 0 से बड़ा कब होगा, y यहाँ 0 से बड़ा होगा और फोर्थ में होगा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यानी कि किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वो इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो जो भी आप शेडेड रीजन लोगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में नहीं लोगे, ठीक है। देखो ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये पूरा हाफ, यहां पॉजिटिव होता है, ओके। y इज ग्रेटर देन 0, y कहाँ पॉजिटिव होता है, y आपके पास यहाँ इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है। तो आपके पास किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की। आ जाओ हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने x की वैल्यू ली मैंने 0, x 0, तो y कितना जाएगा 15, ठीक है। मैंने लिया y 0, x कितना आ जाएगा 20, ठीक है। नाउ इन दिस वी टेक x 0, ठीक है, x 0 देन y is 10, okay, and when y is 0 then x is 30, ठीक है। आ जाओ इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं थोड़े बड़े पॉइंट ले रहा हूँ, दिस इज 5 10 15 20 25 30, एंड y में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 30 है, ठीक है। तो 5 10
15, 20, 25 एंड 30। ठीक है, देखो x0 y15, x0 y15 ये पॉइंट आएगा, x20 y0, x20 y0 ये पॉइंट आएगा, इनको मिला दो। ठीक है, तो ये किस लाइन की इक्वेशन बन गई, 3x + 4y = 60। पहले तो हम इसमें चेक कर लें कि यहाँ पर कौन सा रीजन शेड होगा। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट हाफ एंड दिस योर सेकंड हाफ। ओके, तो देखो मैं फर्स्ट हाफ में पॉइंट ले रहा हूँ, फर्स्ट हाफ में पॉइंट लो, ये फर्स्ट हाफ में पॉइंट कहीं भी ले लो, 0,0, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 0,0 पॉइंट लिया इन फर्स्ट हाफ। ठीक है, तो 3 × 0 + 4 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ट्रू है, ट्रू है, इसका मतलब कौन सा रीजन शेड होगा, फर्स्ट रीजन शेड होगा, ये वाला। अब एक बात देखना कि सर आपने लाइन नीचे क्यों नहीं लगाई, क्योंकि x > 0, y > 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो आपके पास ये शेड रीजन किसके बीच में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो आपके पास इतना सा पोर्शन शेड होगा। ठीक है, ओके, ये हो गया इस लाइन का। अब आ जाओ इस लाइन की बात करते हैं, x0 y10, x0 y10 ये पॉइंट आएगा, एंड x30 y0, x30 y0 ये पॉइंट आएगा, ज्वाइन कर दो। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब आता है इसमें रीजन कौन सा शेड होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मैं इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे यहाँ बना के लाता हूँ आपको। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बना है, दिस इज 30,0 एंड दिस इज 0,10 पॉइंट। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ आएगा। ठीक है, किस लाइन का, x + 3y = ये नहीं है, दिस इज x + 3y = 30। ठीक है, फर्स्ट हाफ एंड दिस योर सेकंड हाफ। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर 0,0 पॉइंट ले रहा हूँ, अब ये पॉइंट मुझे चेक करना है इसी इक्वलिटी में होल्ड कर रहा है, तो x + 3y क्या था, लेस देन इक्वल टू 30, x0 y 3 × 0 लेस देन 30, हाँ 0 इज लेस देन 30 होता है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा रीजन आएगा, ये फर्स्ट रीजन नीचे वाला, तो इस लाइन से नीचे, लेकिन ये रीजन तो आएगा नहीं, क्योंकि आपको कहाँ शेड करना है, फर्स्ट रीजन में। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन में, तो ये कॉमन पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपके पास शेड नहीं होगा, तो ओनली आपके पास यही पार्ट शेड हो रहा है। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट, यानी कि नाम दे सकते हो आप इसको, मे बी दिस पॉइंट इज ए, बी, सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो ए बी सी डी रीजन में जो भी पॉइंट आप लोगे वो इन दो इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा ही करेगा, और इन्हें भी होल्ड करेगा। अब अंडरस्टूड सी बात है, फर्स्ट पॉइंट में x > और y बोथ आर > 0 होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये इसका बनेगा सोल्यूशन। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ट्राई करना। ठीक है, मे बी मैं लास्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर देखो 15 में आपके पास क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में है आपके पास कि x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x - y इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो 3 लाइंस आ गई यहाँ पर। ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मान लो आपके पास एक ग्राफ बन रहा है, अगर आपके पास कोई लाइन बनती है जो ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, कोई लाइन बनती है जो ओरिजिन से पास कर रही है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ x = y। ठीक है, तो यहां तो हम फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, एक हाफ ये ऊपर आ जाएगा और एक हाफ लाइन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो यहाँ 0,0 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ से लाइन पास कर रही है, क्योंकि लाइन वाला पॉइंट आपने नहीं उठाना है। ठीक है, लाइन को छोड़ के, तो फर्स्ट हाफ में कोई भी पॉइंट हो, सेकंड हाफ में, तो मान लो ये फर्स्ट हाफ मैंने ये पॉइंट उठा लिया,
तो मैं इस पॉइंट पर चेक करूंगा, ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पर चेक करूंगा। या आप सेकंड हाफ में पॉइंट ले रहे हो, आप यहाँ ओरिजिन में नहीं लेकर कहीं और ले लोगे, मान लो यहाँ ले लिया पॉइंट, तो इस पॉइंट पर आपने चेक करना है इसका ग्राफ, ठीक है। ओके, आ जाओ अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले इनका टेबल बना लेते हैं। तो जब भी आप ग्राफ बनाओगे किसके लिए बनाओगे, इक्वालिटी के लिए, ना कि इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी के लिए ग्राफ बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखो इसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा, x एंड दिस इज योर y, ठीक है। तो देखो एंड ये आ गया आपके पास x एंड y, और ये भी आ गया आपके पास x एंड y। देखो x 0 पुट किया तो y की वैल्यू 5, y अगर आप 0 पुट कर रहे हो, y y y y y मैंने 3 पुट कर दिया, 3 टू 6, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। इसमें आ जाओ, मैंने x 0 पुट किया, y 1, y 0 पुट किया, x 1, यहां पर मैंने x 1 पुट किया, y भी 1, एक्चुअली दिस इज x इज इक्वल टू y, y भी 1, x 2 तो y भी 2, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर x एक्सिस, x o x डैश एंड y o y डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, काफी। x0 y5, x0 y5 ये पॉइंट आएगा, लेट ए पॉइंट 0, 5, x4 y3, x4 y3, यानी कि कहीं ये पॉइंट आएगा, ठीक है। ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज बी 4, 3, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर लो और इसका ग्राफ बना लो, ठीक है। तो देखो ये कुछ यहां से पास करेगा 10, 0 से, ठीक है। अब ये किसका ग्राफ बन गया, यहां लिख लो, दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 का ग्राफ है। अब ये फर्स्ट रीजन एंड सेकंड रीजन, ठीक है, कौन सा रीजन शेड होगा, ठीक है। मैंने मान लो फर्स्ट रीजन में पहले 0, 0 सब्स्टिट्यूट करो 0, ठीक है। तो 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, 0 10 से कम है, हाँ 0 10 से कम है। इक्वल टू का मतलब है वो लाइन की बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। लाइन के ऊपर होगा तो मेरे पास ये आएगा, ठीक है। तो देखो, तो ये यहाँ पर इनइक्वालिटी होल्ड कर दी, इसका मतलब कौन सा रीजन शेड होगा, फर्स्ट रीजन शेड होगा, ठीक है। ये फर्स्ट रीजन मैंने शेड कर दिया, ओके। आ जाओ नाउ सेकंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x0 y1, x0 y1 दिस, ठीक है, एंड x1 y0 ये पॉइंट, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो एक रीजन यहां आ रहा है, एक रीजन ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहां कौन सा रीजन आएगा, ठीक है। तो इस रीजन में 0, 0 पुट करो, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स आ रहा है, तो कौन सा रीजन शेड होगा, ठीक है, ये ऊपर वाला रीजन शेड होगा इसका, ओके। नाउ बात आती है अब इसकी, x इज इक्वल टू 1 y, x इज इक्वल टू y का ग्राफ आपके पास ऐसे बनेगा, ठीक है। ये इनमें ऐसे ग्राफ बना है, ठीक है, x इज इक्वल टू y। अब आती बात इसमें कौन सा रीजन आएगा, दिस इज फर्स्ट रीजन एंड दिस इज सेकंड रीजन, ठीक है। तो देखो मैंने यहां कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट लिया, यहां ले लिया पॉइंट कौन सा 1, 2, x1 y2 ये पॉइंट आ गया। अब 1, 2 यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, लेस देन इक्वल टू 0, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, हाँ ये ट्रू है। तो कौन सा रीजन, ये ऊपर वाला रीजन शेड होगा, तो ये ऊपर वाला रीजन शेड होगा,
ठीक है, तो कौन सा रीजन शेड नहीं आया कॉमन, ये कॉमन नहीं आ रहा तीनों में, ठीक है, तीनों में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, ओनली, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉमन, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, लग गया पता? तो इस तरह से आपने ग्राफ सॉल्व करने हैं, ठीक है।